आज का जो है पार्ट है वो अपन प्रश्न बैंक के अंदर जा रहे हैं। देखिए, आप ध्यान रखना, जब आप पेपर सामने आता है, पेपर जब सामने आता है आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें। अब ये कौन सी नई बात है, सभी ठीक से ही पढ़ते हैं, नया क्या है? ठीक से पढ़ने का मतलब क्या है कि जैसे आप पहला क्वेश्चन पढ़ते हो, उस क्वेश्चन को पढ़ते जाना और एंड तक जब पहुंचते हो, हमारा पढ़ना तो वहां पर आपका जो है, आपकी आंखें वहां पर है, नजर वहां है, लेकिन आपका माइंड जो घूमेगा वो कहां जाएगा? वो आपने जहां पढ़ रखा है, जहां आपने इसके सवाल कर रखे हैं कॉपी में या ब्लैक बोर्ड पे या बोर्ड पे, जहां आपने किए हैं, देखे हैं, आपका ध्यान वहां जाना चाहिए और उसको आप उस सवाल से कोरिलेट करना, बिठाना, मिलाना कि जो मैंने पढ़ा है उससे ये किस तरीके से डिफर है या एक जैसा है या कुछ भिन्नता है, क्योंकि सारी चीजें वही आएगी जो आप पहले पढ़ के जा रहे हो। अलग कुछ आता ही नहीं, सही बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? हम वहां उसको सेट नहीं कर पाते, सबसे बड़ी बात ये दिक्कत वहां आती है। तो यहां में गण गणा गोला बेलन शंकु वाला पार्ट है प्रश्न बैंक का, मैं वो ले रहा हूं। इसने पहला ही सवाल दिया, बता रहा हूं, सवाल ऐसे ही आते हैं और वो चेंज कैसे करता, मैंने कहा ना, प्रश्न बैंक से हल्का सा वेरिएशन देगा, वो हल्का सा चेंज देगा। तो यह सवाल कैसा है और वो इसमें क्या चेंज करता है बता रहा हूं मैं आपको। यहां इसने पहला क्वेश्चन जो कहा है, प्रत्येक 1 सेमी त्रिज्या वाली धातु की 21 गोलियों का कुल आयतन कितना होगा? सीधी सी बात है, इसने जो गोले के आयतन का सूत्र पूछा, तुरंत ही देखना कि उन 5 कॉन्सेप्ट में से घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, पांचों में से इसमें क्या है? गोला, स्फेयर। तो गोले के लिए भी इसने आयतन ऐड बोल दिया है, तो आयतन होता है V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, और V इक्वल टू 4/3 पाई, और R क्योंकि 1 सेमी त्रिज्या है तो ये 1 सेमी यहां रखा, वैसे रखने की डायरेक्ट दिख रहा है, 1 का क्यूब 1 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपके 4/3 पाई, और अब इसने क्या कहा, कितनी? 21, तो आपको इसको 21 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसने 21 क्यों दिया? ताकि संख्याएं कट जाए इजी वे में, 22/7 और ये 21, ये कटा, तो ये 22 चौके 88 आ रहा है मेरे, तो ये दो वाला आंसर करेक्ट, ठीक है? यहां वो क्या करेगा कि इस तरीके से ये 21 का कह रहा है, यहां आयतन कहां, यहां वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकता है। अभी तक के जो पेपर मैंने ऑब्जर्व किए, मैं वो बता रहा हूं, उसने यही किया है। हर प्रश्न में हल हुबहू कोई नहीं दिया है, यूं का यूं प्रश्न कोई भी नहीं दिया है। जो प्रश्न दे रखा है प्रश्न बैंक में, उस प्रश्न को इसने हल्का सा माउल्ड कर दिया है। तो यहां संभावना यही है कि 21 गोलियों की जगह वो 50 गोली कर दे, और 50 नहीं 28 कर देगा ताकि संख्या कट जाए, और छोड़ो ना, 28 नहीं करना, वो 100 गोली कर देगा, तो 2 जीरो लगाने हैं, ठीक है ना? और तो वो पाई हटाएगा ही नहीं, पाई में देगा आंसर, ऐसे समझ में नहीं बात? तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन आता है आपके सेकंड नंबर, वो कह रहा है भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो सकता है। अब यहां थोड़ा सा देखना आप, जैसे अपन बना लेते हैं गन, है ना, ये आपकी गन बना लिया सपोज। अब ये कह रहा कि यहां पर ये कह रहा कि इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा है, ठीक है? इसके ऊपर अर्धगोला यहां पर इस तरीके से, तो इसके ऊपर कितना आ सकता है ये कह रहा बस खाली। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा? व्यास पूछा है अर्धगोले का, ठीक है? क्या होगा बताओ? 7 ही होगा जो उसकी भुजा है, और इधर इसने व्यास। सवाल को इसने क्या कर दिया, थोड़ा मतलब बड़ा चढ़ा के रखा है। अब वो चेंज करेगा तो ये करेगा कि अधिकतम त्रिज्या क्या होगी, ठीक है ना, वो ये कर देगा।
अपने को आधा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। फिर नेक्स्ट जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, एक घन की भुजा 3.5 सेमी है, तो इसका परिमाप कितना होगा। अब यहां एक गड़बड़ मामला है, परिमाप की बात कर रहा है, घन का परिमाप। तो घन में तो कितनी भुजाएं होती है, 4 ने 4 8 ने 4 12 भुजाएं होती है। तो एक पृष्ठ का परिमाप निकालो पहले तो, ठीक है। तो एक पृष्ठ का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, ठीक है। दे रखिए। अब इसमें कुल कितने भुजाएं हैं, मतलब ये कुल कितनी भुजाएं हो रही है, 4 ने 4 8 ने 4 12, तो आपको इसको 12 से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन मेरी सोच में ये प्रश्न इतना ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका घन के परिमाप का क्या मतलब है। परिमाप जो होता है वो हमेशा किसी 2D आकृति का होता है, क्योंकि परिमाप लंबाई को बताती है, लेंथ को। समझ में आई ना बात। परिमाप किसका होगा, आयत का होगा, त्रिभुज का, एक 2D आकृति का परिमाप होता है, संपूर्ण लंबाई। अब ये तो घन है, अब ये घन में एक पृष्ठ का परिमाप पूछ रहा है, एक 2 का पूछ रहा है, कि सबका पूछ रहा है, ये कैसे क्लियर होगा। फिर भी जो मेरी सोच है इसके हिसाब से मैंने ले लिया। तो कितना हो रहा, 35 2 70 70 70 140, तो ये 12 हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर इसमें मैंने 12 से गुणा किया, क्योंकि 12 भुजाएं, लेकिन यहां इतनी बड़ी संख्या तो इसमें है ही नहीं। तो यहां पे आंसर मेरे को लग रहा है क्या, 14। मतलब इसने केवल एक पृष्ठ का परिमाप पूछा है, तो इसको ये लिखना चाहिए था कि एक पृष्ठ का परिमाप कितना होगा, ठीक है। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन, और ये है, एक शंकु की त्रिज्या 6 सेमी और ऊंचाई 8 सेमी है, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। ये आपके शंकु है। अरे भूल गया बस, चलो 5 कर लो पहले, कोई बात नहीं, आगे पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये देखो शंकु है 6 और 8 सेमी, 6 और 8, तिर्यक ऊंचाई होती है ये कितनी होगी, 10। देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अपना आंसर ढूंढो, जो अगर एक बार याद रख लो तो देख लो कितने काम आया, देख लो आप, ठीक है ना। फिर तो इसमें 5 में ये हो जाएगा। चौथे के अंदर बात करें हम, घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र हम बात कर चुके हैं कल ही, L√3। देखो इसने ऐसा ही लिखा हुआ है, √3 बाद में लिखा है ताकि मिस्टेक नहीं हो लिखने में, ठीक है। अब चलते हैं अपन 6 पे। तो 6 में एक बेलन की ऊंचाई 11 सेमी और लघु पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेमी स्क्वायर है, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी। मैं आपको बता दूं, ये सवाल पुरानी 8वीं की बुक में यूं का यूं उदाहरण में है, ठीक है। अब इसने कहा कि बेलन की ऊंचाई, तो ये h बराबर दे रखा है इसने 11, और लघु पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो इसने वर्ड यूज किया है, क्या होता है लघु पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय, ठीक है ना। तो वक्र पृष्ठीय क्या होता, बेलन ही है ना, 2πRh बराबर 968, ठीक है। और यहां 2 22/7 R मुझे लग रहा है ज्ञात करना है, ठीक है। और H दे रखा 11 968। अब यहां है ना, ये सारी संख्याएं बढ़िया कट रही है इससे, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। पहले 11 से काट दो इसको, भले मैं लिख देता हूं, चलो R = 968 बटा, मतलब इंटू 7 हो जाएगा, 2 22 और ये 11 से कट रहा है ये 968। देख लो कितनी बार कटेगा, 11 8 88, और फिर ये 2 6 2 ये 8 और 8, तो 11 8 88, ठीक है। कितनी बड़ी संख्या दी है, 22 चौके 88, ठीक है। और 2 से ये कट गया आपके 2 बार, तो ये R बराबर आ रहा है 14 सेमी। 2 वाला आंसर करेक्ट है, ठीक है। बस ये ऐसे आपको करना है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना, आपको कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो बस, ठीक है।
फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7, आर त्रिज्या के गोले का आयतन, तो 4/3 पाई आर क्यूब करेक्ट। शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार भाग की संख्या होती है, शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार भाग की संख्या होती है, क्या भरोगे? 1। ये छिन्नक, ये वाला पोर्शन, मतलब ये आपका पानी का ग्लास, इसको बोलते हैं छिन्नक। तो कितने हो गए वृत्ताकार भाग? 2 हो गए, ठीक है, ध्यान देना ये। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 324 पाई वर्ग सेमी है, उसका आयतन क्या होगा? ठीक है, तो इसमें क्या होगा देखो आप, ये जो है इसने क्या किया है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दे रखा है 324 पाई, ध्यान देना किसका? गोले का। अब यहां गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 324 पाई। इसने सुविधा कर दी आपके, ठीक है, तो ये पाई से पाई तो कैंसल, ठीक है, और हमारे पास बचा 4r स्क्वायर इक्वल टू 324। अब आप देखना आर स्क्वायर इक्वल टू, मैं इसको यहीं से काट रहा हूं, तो ये 8 चौक 32 और 1 चौक, तो ये 81। और मैंने कहा था कि जब कभी r के इधर स्क्वायर है और त्रिज्या निकालनी है तो इधर जो संख्या आएगी 99.999 वो पूर्ण वर्ग संख्या आएगी, परफेक्ट स्क्वायर। आप देख लो 81 पूर्ण वर्ग है, तो r कितना आएगा? 9। अब इसने क्या कहा? आयतन पूछा है, तो आयतन निकाल लो आप, v इक्वल टू 4/3 पाई और r क्यूब, तो 9 पर क्यूब लग जाएगा। अब ये जो मांग रहा आंसर किस रूप में आ रहा? पाई रूप में मांग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको उसमें ले लो आप। ये देखो, अब इसने कितना बढ़िया काम कर दिया कि पाई को ऐसे ही रखा है ताकि आपको ज्यादा सोल्व नहीं करना पड़े, मतलब इतनी सुविधा रखी है आपके हल करने के लिए, ठीक है ना। कैसे? 9 आ गया आपके r का मान, देखना, ठीक है, तो ये v बराबर 4/3 पाई एज इट इज, और 9 और 9 3 बार काट दो इसको 3 बार, तो ये कितना हो रहा? 81 और 12 पाई, ठीक है ना, बटे से कट गया, तो ये 12 एकम 12 और 12 8 96 और 97 है ये सारा, बस ये आपके क्यूब, ये इस तरीके से आपके कहीं है क्या इसमें? ये रहा, बस ये ऐसा करना है। फिर प्रश्न 10वां कह रहा कि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 7 सेमी और 30 सेमी, आयतन निकालना, कोई खास बात ही नहीं है। आयतन का सूत्र क्या होता है बेलन का? पाई आर स्क्वायर एच, ये आर का मान रखो, ये एच का मान रखो, 7 दे रखा है, कट जाएगा 7 से, ठीक है, तो इसमें आ जाए, भले कर देता हूं मैं, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और ये 30, ये 7 से 7 कट गया, 22 7 114, 22 7 कितने होते हैं? 154, ठीक है, तो ये 154 को आपको किससे? 30 से गुना करना है, तो मुझे लग रहा है ये वाला आंसर होना चाहिए, करके देख लेना, ठीक है ना। ये संख्या जाने पहचान लग रही है क्योंकि इनको मैंने इतनी बार कर रखा है, हाँ, मेरे हिसाब से 23 10 आना चाहिए, फिर भी करके देख लेना, हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। भले जोड़ बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता चलना चाहिए कि करना क्या है। एग्जाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? अरे इस सवाल में करना क्या है, फॉर्मूला क्या लगाना है। पास वाले से मात्र ओट हिलाने मत से पता चल जाता है, ये बताना, खाली ओट हिलाते तब तक तो वो क्या बोल रहा है पता चलता और भर देते अपन आंसर, है ना। फिर वही बात आती है,
और क्लास में इतना बताएं जोर जोर चिल्ला चिल्ला के मार साहब तो भी याद नहीं रहता क्या। वहां ओट हिलाने मात्र से आंसर पता चलता था कि अच्छा अच्छा ये क्या तो इसलिए पता चलना चाहिए कि करना क्या है। आप वहां ये चाहते हो कि करना क्या है। यहां कह रहा है एक शंकु की, देख लो फिर वही प्रश्न रिपीट हो गया प्रश्न। 6 सेमी ऊंचाई 8, तिर्यक ऊंचाई 10 हो जाएगी, ठीक है 10 हो जाएगी यहाँ पे। फिर घनाभ के आमने सामने के फलक होते हैं, हाँ समान कह सकते हो, ठीक है। वैसे प्रश्न जमा नहीं, समान का मतलब क्या है, क्षेत्र बराबर एरिया बराबर है कि परिमाप बराबर है कि क्या है, क्या कहना चाह रहा है वो। तो ठीक है, घन के शीर्ष होते हैं, घन के कितने शीर्ष होंगे, कितने होंगे शीर्ष, अरे 4 ऊपर और 4 नीचे 8 होंगे ना शीर्ष, तो कोने 4 ऊपर और 4 नीचे 8 होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर 2 घनों को जोड़ने पर की आकृति प्राप्त होती है, घनाभ क्यूबॉइड। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 2πr। फिर शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है 1/3 πr²h। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वही बात आ गई, पृष्ठीय 2πr² या 3πr², 2πr²। अगर ये संपूर्ण लगाता तो वो नंगाड़ा बजाने वाला जो पोर्शन है ना वृत्ताकार, वो भी शामिल होता उसके अंदर, है ना, तो 3πr² हो जाता उसमें। लेकिन यहां संपूर्ण ने बोला है, केवल पृष्ठीय है, ठीक है। बस ये इसमें है। फिर नेक्स्ट, अब ये मेजर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप देखना इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 14 सेमी त्रिज्या के गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 14 सेमी देर की त्रिज्या और संपूर्ण, तो पहला प्रश्न कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल S बराबर 4πr², तो ये हो जाएगा 4 22/7 और ये 14 × 14, 7 से कटा ये 2 बार। अच्छा एक बात मैं बता दूं आपको, इस पाठ में कुछ जरूरी बात है। एक तो मैंने कहा कि 22 का पहाड़ा आपको याद कर लेना है। दूसरा, इसमें एक टर्म बार बार आती है 22 × 28, बार बार आएगा इसके अंदर, ये आप इसको डायरेक्ट याद रख लें, एग्जाम में समय बचेगा, ठीक है। तो देख लो आप, ये 22, ये 4, ये 22 और 14 दूना 28, 4 616 और ये 6 चौक 24 और 16 चौके 64, ठीक है ना। ये आपके आ जाएगा इसका एरिया, ठीक है ना। ये ऐसे निकालना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वही ऊंचाई 11 और 968 वाला मैंने अभी आपको बताया, ऊपर था अभी, ठीक है। फिर ये तीसरा, एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। मैं काम करता हूं इस समय, क्योंकि डायग्राम के बिना इसमें काम नहीं चलेगा। हालांकि आपके लिए ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आप चिंता नहीं करें। फिर बताऊं मैं कि अर्धगोला है वो शंकु के आकार का है, मतलब ठोस जो है पूरा एक अर्धगोले पर खड़ा है। तो मैं बना लेता हूं ये अर्धगोला, ठीक है, और ये अपने बाबा जी का कमंडल, ठीक है ना। अब इसमें ये शंकु पर हो गया, ध्यान से देखना, यार शंकु की जो त्रिज्या होगी वही त्रिज्या अर्धगोले की होगी, ठीक है। अब इसने कहा कि प्रत्येक की त्रिज्या 1 सेमी है, तो यहां r बराबर इसने क्या कर दिया 1, ठीक है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है,
शंकु की जो ऊंचाई है ये h, तो ये h बराबर त्रिज्या के बराबर है, तो ऊंचाई भी कितनी होगी 1। देखो समझना पड़ेगा क्वेश्चन एक एक। चल अब इसने कहा कि इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, तो ठोस का आयतन हो जाएगा v बराबर शंकु का आयतन यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर h प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अब आपके पास में सारे मान एक एक है, कोई टेंशन ही नहीं, खाली पाई में आंसर आ रहा है। तो पाई/3, क्योंकि आर का मान 1 रखा, एच का मान भी 1 है, ठीक है, तो ये सब एक एक रख दिया। तो मैं एक काम करता हूं, इसको इंटू हटा देता हूं, सबकी जरूरत ही नहीं है। आपको समझ में आ रही है बात है, खाली पाई/3 लिखी, आर और एच एक एक हो गया है, ठीक है। तो ये प्लस और यहां पर ये 2/3, तो ये 2 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर है, ये देख लो, ठीक है। क्योंकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन था, ये माइंड लगाना पड़ेगा। जो कुछ मैंने बताया ये भी आप भी जानते हो, ठीक है ना। एक एक पार्ट को पढ़ते जाना और डायग्राम ड्रॉ करते जाना, तो आप क्वेश्चन पे आराम से पहुंच जाओगे, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। फिर अब आप देखना, धातु के एक ठोस शंकु की ऊंचाई 24 सेमी है और आधार की त्रिज्या 6 सेमी। ध्यान देना, इसे पिघला कर गोले में बदल दिया, गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। वही बात आ गई, कौन किस में कन्वर्ट हुआ ये, अब देखना। इसमें जो शंकु है वो गोले में बदल गया है, स्फेयर में, ठीक है। तो शंकु का आयतन तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर गोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब आयतन है। और मैंने कहा था कि दोनों में आर आर आ रहा है, तो बदलना पड़ेगा, कैपिटल आर लिखना पड़ेगा। आप देख लो कि पाई से पाई कैंसल, 3 से 3 कैंसल, यहां बचा आर स्क्वायर एच 2r क्यूब। आर एच और आर, सवाल में इन 3 में से 2 दे रखा है, कोई भी, ठीक है, एक निकालना है, ठीक है ना। तो आपको कह रहा था, विचार में थे ना आप कहीं। तो अब यहां देखना, इसने क्या दे रखा है 24 सेमी और 6 सेमी। किसकी, शंकु की ऊंचाई दे रखी है h, तो ये शंकु की ऊंचाई दे रखी है आपके 24, अपनी अपनी जगह रखते जाओ। और आधार कितनी दे रखी, 6 सेमी, तो आर स्क्वायर है, तो ये 6 × 6 बराबर 2r क्यूब। अब ध्यान से देखना, यहां इधर क्यूब आ रहा है। मैंने कहा था कि अगर स्क्वायर आता है तो इधर वाली संख्या परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग आती है, 9, 16, 25, 49, जिसका पूरा का पूरा वर्गमूल हो जाए, या क्यूब है तो इधर जो संख्या आएगी वो पूर्ण घन आएगी। पूर्ण घन संख्या कौन सी, 1, 8, 27, 64, 125, ठीक है, ये से। तो ये आपके 2 से काट दो इसको, चलो काट दो इसको, ये 12, तो आपके ये आर क्यूब बराबर आ रहा है, देखो 6 × 6 × 12, नहीं आ रहा, क्या मिस्टेक हुई, आर क्यूब आ रहा है ना, इधर 12, कोई मिस्टेक हुई क्या लिखने में। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका 2/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोला है ना, अरे पूरा गोला है, पूरा गोला है, पूरा गोला है, पूरा गोला है, वो अर्धगोला उसका याद रह गया पूरा। मैंने कहा देखो, हमें पहले से पता होना चाहिए कि क्या आना चाहिए, मैं कैसे रुका। देखो मतलब आपको सवाल खुद कहेगा कि नहीं नहीं रुकिए, आप गलत जा रहे हैं, मैं कैसे रुका देखो आप, क्योंकि मुझे पहले ही पता था कि संख्या ऐसी आएगी, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं तुरंत रुक गया। अगर आप जैसे होते तो क्या करते, गुणा करके और आंसर लिख के आ जाते, क्या यही आ रहे, ठीक है ना। अच्छा प्लस मैंने देखो, ये ऐसी गलतियां किससे हो सकती है, ये
दो छोड़ना, प्लस माइनस करना, मैंने पहले भी कहा मेरे भी हो सकती है गलती, आपकी हो सकती है। मैथ्स वालों की सबसे पहले गलती होती है प्लस माइनस की। तो ये देख लो, अब ये 2 नहीं बचेगा, यहाँ 4 आ रहा था, ठीक है, तो ये देखो आपकी ये एक और कट जाएगा, ये 6 बचेगा। तो अब यहाँ पे ये 12 नहीं बचेगा, यहां पर 6 बचेगा। ये देख लो 3 बार हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, एक तरह से भले आप करना चाहो तो इसको कहते हैं 216। मैं तो जब पढ़ाता हूं तो मैथ्स पढ़ाने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो गिनती बढ़िया आनी चाहिए। अब ये मत कहना कि मतलब गिनती ये कौन सी बड़ी बात कर दी 10वीं क्लास में गिनती से। गिनती का मतलब 1 का घन 1, 2 का घन 8, 2 × 2 × 2, 3 का घन 27, ये पता होना चाहिए ताकि हमारे घन घनाभ के आधे सवाल तो हम वर्बली कर लें। ये तो मेरे को तो पता था कि 216 होता है। मैं 1 से लेकर के 10 तक तो घन याद कराता हूं और 1 से लेकर के 30 तक वर्ग याद कराता हूं, ठीक है, ताकि हमें इसमें दिक्कत नहीं है। बस ये आ गया, आर का मान कितना आ जाएगा 6, त्रिज्या आ गई, ये तो पूछा इसने, देख लो। अब देखिए आपके अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, जो मैं आपको कल कह रहा था वही क्वेश्चन आया है। देखो एक गोले, 5वां क्वेश्चन, गोले की त्रिज्या दे रखी है 8 सेमी, 8 मिलीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां बने जा सकती है। जो मैं कल बात कर रहा था कि इतना सारा आटा गूंथा हुआ गोलाकार रूप में, ठीक है, तो उसका आयतन तो हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। और इससे जो छोटी छोटी बाटियां बनानी जो मैं बता रहा था, या छोटी छोटी गोलियां हो गई, ठीक है, तो ये 8 मिलीमीटर, तो यहां पर गोलियां, क्योंकि आयतन का फॉर्मूला तो वही लगेगा, इसमें तो चेंज आएगा ही नहीं। अब इसमें ये लगा दिया, ठीक है, और इसमें इनटू क्या करेंगे n, कितनी गोलियां बनाएगा, जो ये छोटी गोली तो इसको n से गुना करना पड़ेगा ना, तब जाकर के इसके बराबर होगी बड़ी। तो अब इसमें देखो ये पूरा कट गया, यहां क्या बचा r क्यूब और n r क्यूब। अब आपके पास में r क्यूब दे रखा है कितना 8 8 8, n ज्ञात करना। अब यह मिलीमीटर, मिलीमीटर से देता कि बहुत छोटी त्रिज्या होती है इसलिए, तो ये 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8। इसने सुविधा क्या दी, देखो आप संख्या भी वहां पे 8 दे दी है ताकि आराम से कट जाए और 1000 आंसर आ जाए, ठीक है ना। इनके बटे 10 कर दो, हटाओ पॉइंट नीचे, ठीक है ना, 10 10 10 1000, तो ये तीनों 8 तो कट गए न, n बराबर ये 1000 इधर गुना करो, वजह गुना, तो ये 1000 आंसर। ऐसा सवाल बनेगा, ध्यान रखना, आप पूरा सावधानी बरतें, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट दोनों के आयतन बराबर करना और इंटू n कर देना छोटे वाले के, तो पाई से पाई ने वो 4/3 सब कट जाएंगे, खाली ये ऐसा फॉर्मूला रह जाएगा, बस ये वाला। क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम वही तरीका है, ये कह रहा है ये ऊंचाई 220 मीटर और आधार व्यास 240 मीटर, आधार का व्यास दे रखा है, तो पहले इसको हाफ करना पड़ेगा। बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का स्तंभ बना हुआ है, इस स्तंभ का आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहां इसने किया क्या है, दरअसल वो ये ऐसे कर रखा है इसने, थोड़ा सवाल कॉम्प्लिकेट है, ऐसे सवाल आते नहीं है, हम अभी इसमें इस पर वो नहीं करेंगे। इसी के ऊपर यहाँ पर एक जो ये आरोपित कर रखा है, ठीक है, और इसने इस पूरे का इसने वो पूछा है आयतन, तो आपको बेलन का इसका और इसका दोनों का आयतन निकालना है। फर्क ये कि दोनों में रेडियस चेंज होगी और ऊंचाई चेंज होगी इनकी, जो इसमें दे रखी है, लेकिन आपको इस सवाल में उलझने की जरूरत नहीं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसमें। फिर आ रहा है, बस ये आगे वाले सवाल इनको आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, रहने देना, कोई बात नहीं।